हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा जो टॉपिक चलने वाला है ये टॉपिक है दोस्तों एडवर्ब का पार्ट नंबर 16 और जिसके अंदर हम देखने वाले हैं करेक्ट यूज ऑफ एडवर्ब्स को। देखिएगा आज की जो एडवर्ब है वो एडवर्ब है आपकी बिफोर। कई सारे रूल रेगुलेशन है इसके, देखिएगा वन बाय वन करके किस तरीके से हम इस बिफोर एडवर्ब को निपटाते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरे साथियों। इसका फर्स्ट जो रूल है वो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि बिफोर का प्रयोग पहले या फिर पहले से ही के अर्थ में एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। खास तौर से टेंस जो है इस टेंस का ध्यान रखिएगा। कौन से टेंस में होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। किसके रूप में होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में। किसके अर्थ में होता है इसका यूज? पहले या फिर पहले से ही के अर्थ में। देखिएगा एग्जाम्पल क्या बोला, आई हैव डन दिस वर्क बिफोर। देखिए आपने यहाँ पे जो टेंस अगर पकड़ में आया हो तो टेंस कौन सा है? यहाँ पे हैव यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव डन दिस वर्क बिफोर, मैं पहले से ही ये काम में कर चुका हूं। ठीक है, तो इसके अंदर आपने कौन सी एडवर्ब को काम में लिया दोस्तों? बिफोर को। नेक्स्ट देखिएगा, आई हैव सीन दिस फिल्म बिफोर। तो यहां पे भी आपने देखा, अगर ध्यान से देखा हो, गौर किया हो, तो यहां पे भी हैव यानी कि कौन सी टेंस की ये हेल्पिंग वर्ब है, ये प्रेजेंट परफेक्ट की। और इसके अंदर भी जो ये बिफोर आपने एडवर्ब काम में ली तो इसका जो मीनिंग है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैं पहले से ही ये पिक्चरें देख चुका हूं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा रूल नंबर सेकेंड रूल में क्या कहता है कि बिफोर का प्रयोग बिफोर देन और एट टाइम इन द पास्ट। इस वर्ड को आप समझने की कोशिश करिएगा कि बिफोर देन या फिर एट टाइम इन द पास्ट, या तो पास्ट का कोई टाइम दिया हुआ हो, उस टाइम से पहले कोई भी एक पास्ट का टाइम दे दिया और उस टाइम से पहले की अगर बात की जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? बिफोर देन या फिर एट टाइम इन द पास्ट के अर्थ में पास्ट सिंपल टेंस में इसका यूज होता है। ठीक है, यानी बिफोर देन के अर्थ में या फिर कोई पास्ट का टाइम दे रखा है और उस टाइम से पहले की अगर बात कर रहे हो तो हम बिफोर को यूज में लेंगे। कौन से टेंस में? पास्ट सिंपल टेंस के अंदर। देखिएगा एग्जाम्पल क्या कहता है, आई सा हिम लास्ट फ्राइडे इन मुंबई एंड 2 days बिफोर इन दिल्ली। तो देखिए यहां पे आपको एक पास्ट का टाइम दे दिया है ना, तो पास्ट का जो टाइम है वो पास्ट का टाइम क्या है? यहां पे देखिए लास्ट फ्राइडे। ठीक है, और पास्ट का टाइम है, उस पास्ट के टाइम से पहले की अगर बात की है तो उसके लिए आपने कौन सी एडवर्ब को काम में लिया मेरे साथियों? बिफोर को काम में लिया। सेंटेंस का मीनिंग क्या निकला? आई सा हिम लास्ट फ्राइडे इन मुंबई, मैंने उसे लास्ट फ्राइडे को तो मुंबई में देखा था। एंड 2 days बिफोर इन दिल्ली, और 2 दिन पहले उसे दिल्ली में देखा था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, बिफोर का थर्ड रूल है बिफोर का प्रयोग पास्ट में किसी समय से पहले के अर्थ में पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। सेम वही बात बता दी कि पास्ट में कोई टाइम दिया हुआ है और उस टाइम से पहले अगर कोई काम हो जाता है तो हम किसको काम में लेते हैं? बिफोर को। कौन से टेंस के अंदर है? पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर दिया गया जो एग्जाम्पल है वो क्या कहता है, ही सेड दैट ही हैड कम बैक फ्रॉम हिज विलेज 2 days बिफोर। तो यहां पे भी आपने देखा कि हमने बिफोर एडवर्ब को यूज में लिया। कौन से टेंस के अंदर है? देखिएगा कौन सा टेंस है? हैड और V3। टेंस कौन सा होता है मेरे साथियों? पास्ट परफेक्ट
टेंस। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो रूल आता है वो रूल देखिएगा क्या कहता है कि बिफोर का प्रयोग उस समय से पूर्व है, मतलब कोई एक काम हुआ था और उस काम होने से पहले के अर्थ में अगर हम काम में ले किसको, बिफोर को, तो कैसे करेंगे, उस समय से पूर्व के अर्थ में दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए प्रेजेंट सिंपल तथा पास्ट सिंपल टेंस में इसका यूज होता है। प्रेजेंट सिंपल होता है उसमें भी इसका यूज हो सकता है और पास्ट सिंपल जो होता है उसमें भी इसका यूज हो सकता है। कब, कि कोई एक पास्ट में कोई इंसिडेंट हुआ था, कोई काम हुआ था और उस इंसिडेंट या उस काम के होने से पहले अगर उसके अर्थ में हम कोई काम कर रहे हैं, कोई भी चीज काम में ले रहे हैं, तो उसके लिए क्या काम में आएगा, बिफोर काम में आएगा। सेंटेंस देखो, द क्रॉप्स विल हैव ड्राइड बिफोर द रेन फॉल्स। तो देखो यहां पे इस सेंटेंस के अंदर हमने बिफोर को काम में लिया है, किसके लिए, यहां पे दो सेंटेंस जुड़ रहे हैं, किसका, एक तो फसल का तो सूखना, ठीक है, और दूसरा बारिश का आना। तो दो काम जब भी अगर किसी सेंटेंस में होते हैं, एक काम पहले होता है और एक काम बाद में होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमने किससे जोड़ा, इन दोनों सेंटेंसेस को बिफोर से जोड़ा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि बारिश के आने से पहले, इसका मतलब पहले बारिश नहीं आई बल्कि पहले क्या हुआ, फसलें सूख गई। ठीक है, तो यहां पे अगर कोई भी दो काम हुए तो उसके लिए हमेशा किसको काम में लेओगे, बिफोर को। कौन से टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। देखो रेन फॉल्स, प्रेजेंट सिंपल है, फॉल्स यानी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द काउ हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। देखो यहां पे भी हमने बिफोर एडवर्ब को काम में लिया है दो सेंटेंसेज को जोड़ने के लिए। दो सेंटेंस कौन से हैं, एक तो गऊ माता का मरना और दूसरा डॉक्टर का आना। तो डॉक्टर जो है वो डॉक्टर गऊ माता के मरने के बाद आया था। ठीक है, यानी डॉक्टर के आने से पहले गाय मर चुकी थी। तो इसके लिए हमने जो ये वाला सेंटेंस है डॉक्टर के आने का, ये सेंटेंस है हमारा पास्ट सिंपल में, और पास्ट सिंपल वाले के अंदर हम किसको काम में लेते हैं, बिफोर को काम में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, रूल नंबर 5 क्या कहता है, बिफोर का प्रयोग पहले के अर्थ में प्रीपोजिशन के रूप में पॉइंट ऑफ टाइम के पहले होता है। अब आप कहेंगे कि सर ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, याद करिएगा मेरे साथियों, मैंने आप लोगों को जब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया, वो चाहे प्रेजेंट की बात हो, चाहे पास्ट की बात हो, चाहे फ्यूचर की बात हो, तीनों ही टेंसेज के अंदर मैंने आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताया था। और उस परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर मैंने बोला था कि कभी भी अगर इस टेंस की हम बात करें तो उसके अंदर कोई ऐसे काम के बारे में हम पढ़ेंगे जो काम कब शुरू हुआ था, उसका स्टार्टिंग टाइम दिया हुआ होता है और वो काम अभी फिलहाल भी जारी होता है। अब जो काम स्टार्टिंग हुआ था ना, वो स्टार्टिंग जो टाइम है उस टाइम को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक को बोला पॉइंट ऑफ टाइम और एक को बोला पीरियड ऑफ ए टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है उसको हम हिंदी में बोलते हैं निश्चित समय, और पीरियड ऑफ टाइम होता है उसको हम बोलते हैं अनिश्चित समय। तो वहां पे उस टेंस की अगर हम बात करते हैं तो वहां पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तो हम क्या लगाते हैं, सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगाते हैं, फॉर। लेकिन यहां पे हम देखिएगा जो रूल पढ़ रहे हैं वो रूल क्या है कि बिफोर का प्रयोग पहले के अर्थ में, ठीक है, किसके अर्थ में, पहले के अर्थ में प्रीपोजिशन के रूप में पॉइंट ऑफ टाइम के पहले होता है। यहां पे एग्जांपल देखिएगा, आई रीच्ड होम बिफोर 5 o'clock। यहां पे अगर आपने गौर किया हो तो जो टेंस है वो टेंस क्या है, इसमें V2, देखो पास्ट सिंपल, और पास्ट सिंपल टेंस है तो फिर हमने यहां पे किसको काम में लिया, बिफोर प्रीपोजिशन के रूप में काम में लिया। अब ये यहाँ पे एडवर्ब नहीं है, अब ये बिफोर है, ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। आई रीच्ड होम बिफोर 5 o'clock, मैं 5 बजे से पहले घर पहुंच गया। ठीक है,
नेक्स्ट देखिएगा, वी मस्ट गो देयर बिफोर ए फ्राइडे, हमें फ्राइडे से पहले वहां जाना चाहिए। तो देखिएगा यहां पे भी फ्राइडे जो है वो फ्राइडे अपने आप में क्या है, एक पॉइंट ऑफ ए टाइम है, और इस सेंटेंस के अंदर भी 5 o'clock है वो क्या है, एक पॉइंट ऑफ ए टाइम है। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमेशा क्या लगाओगे आप, प्रीपोजिशन के रूप में बिफोर को लगाओगे। इस चीज का खास तौर से ध्यान रखिएगा। अगर टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तब तो आपको क्या लगाना है, पॉइंट ऑफ टाइम के पहले सिंस। लेकिन उस टेंस के अलावा अगर कोई दूसरा टेंस है तो आप प्रीपोजिशन के रूप में किसको लगाओगे, बिफोर को लगाओगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, 6th रूल क्या कहता है, सामने के अर्थ में, मतलब कोई चीज मेरे सामने है तो उस सामने के अर्थ में जब मैं काम में लेऊंगा तो किसको काम में लेऊंगा, बिफोर को। ये भी अपने आप में प्रीपोजिशन के रूप में ही काम में आएगा। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है, द अक्यूज्ड स्टूड बिफोर द जज। तो यहां पे किसकी बात की गई है, जो अक्यूज्ड है ना, अक्यूज्ड कौन, जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, यानी कि आरोपी है ना। तो वो जो आरोपी है वो किसके सामने खड़ा हुआ था, जज के सामने। तो यानी यहां पे जज जी बैठे हैं और उसके सामने क्या है, अक्यूज्ड खड़ा है। तो यानी कि जज के सामने जो खड़ा है उसको शो करवाने के लिए किसको काम में लिया आपने, सामने के अर्थ में बिफोर को काम में लिया। नेक्स्ट सेंटेंस, शी स्टूड बिफोर मी, वो मेरे सामने खड़ी थी। तो यानी कि मेरे सामने खड़ी थी, तो सामने के अर्थ में किसको काम में लिया आपने, बिफोर को काम में लिया। ठीक है। नेक्स्ट रूल देखिएगा दोस्तों, आगे क्या कहता है, 7th रूल में बिफोर का प्रयोग पहले के अर्थ में प्रीपोजिशन के रूप में होता है। सेम जो ऊपर वाला बताया है ना कि पहले के अर्थ में प्रीपोजिशन के रूप में, ऊपर तो क्या बताया कि पॉइंट ऑफ टाइम के पहले होता है, लेकिन यहां पे क्या बोला कि बिफोर का प्रयोग पहले के अर्थ में प्रीपोजिशन के रूप में होता है। कैसे देखिएगा, मैंने बोला ए कम बिफोर, ए कम्स, ठीक है, ए कम्स बिफोर बी इन द अल्फाबेट। जो हमारी इंग्लिश एबीसीडी होती है, अल्फाबेट होती है, उसमें ए बी के पहले आता है ना। ए कम्स बिफोर बी इन द अल्फाबेट, ठीक है। एम कम्स बिफोर एन इन द अल्फाबेट, ठीक है, कि एम है वो एन से पहले आता है। आगे समझ में? तो इस तरीके से अगर कोई भी चीज पहले के अर्थ में आप काम में लेते हो तो हमेशा क्या आएगा, बिफोर आएगा। ठीक है, झुंझुनू कम्स बिफोर जयपुर, ठीक है, झुंझुनू है वो जयपुर से पहले आता है। तो पहले के अर्थ में हमेशा किसको काम में लेओगे आप, बिफोर को काम में लेओगे। ये था मेरा बिफोर एडवर्ब। ठीक है, इससे पहले मैंने आप लोगों को एगो भी करवाया था। तो नीचे एक लाइन लिखी हुई है, अगर आपने गौर से देखी हो तो क्या है, डिफरेंस बिटवीन एगो एंड बिफोर। देखो एगो जो होता है, इस एगो का मीनिंग भी क्या होता है, पहले, और बिफोर होता है, इसका मीनिंग भी क्या होता है, पहले। तो सर फिर इन दोनों को अलग अलग कैसे काम में ले, क्या डिफरेंस है इसके अंदर है। तो यहां पे अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक लाइन लिखी है, क्या है वो देखिएगा, कि प्रेजेंट टाइम से अगर पास्ट टाइम की ओर हम जाते हैं, प्रेजेंट जो टाइम है, जैसे मैं अभी फिलहाल कोई बात कर रहा हूं, इस प्रेजेंट टाइम से अगर हम पास्ट टाइम की ओर जाते हैं तो उसके लिए तो हमेशा क्या लगाया जाता है, एगो। और पास्ट टाइम से ही पास्ट टाइम में जाते हैं, मतलब पास्ट का कोई पॉइंट था, उस पॉइंट से लेके और ज्यादा पास्ट में अगर मैं जाऊं तो उसके लिए हमेशा क्या काम में लिया जाता है, बिफोर को काम में लिया जाता है। बस इतना सा ध्यान रखना कि प्रेजेंट से पास्ट में गए तब तो एगो, और पास्ट से ही पास्ट में गए तो फिर ये कौन सा, बिफोर।
ठीक है दोस्तों, ये है आप लोगों की आज की क्लास जिसके अंदर बिफोर एडवर्ब है। इस एडवर्ब को अपने बहुत शानदार तरीके से देखा। जिस तरीके से मैंने आपको पूरे जुनून पूरे जोश के साथ में इस क्लास को करवाया, वैसे ही जुनून और जोश के साथ में आप भी जितनी भी अपनी क्लासें हों उन सारी की सारी क्लासों को आप लिया करो। ठीक है दोस्तों, ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करिएगा। ठीक है, और अपने इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि मिलने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन वीडियोज़ का आनंद लेते रहिएगा। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।